साथियों नमस्कार। लगातार हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आपको धरातल से जुड़ी खबरें दिखाता आ रहा है। आज हम ज़िला अम्बाला के बराड़ा म्यूनसिपल कमेटी में इस समय खड़े हैं। यहाँ पर बराड़ा का ऑफिस है। आप देख सकते हैं स्वच्छ बराड़ा, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत। स्वच्छता का कार्य करने वाले कौन लोग हैं? जो सफाई कर्मचारी। भारत देश के प्रधानमंत्री अपने चुनाव को जीतने के लिए स्वच्छ कारों के पांव को धोते हैं और दिखाते हैं कि स्वच्छ कार भारत को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। लेकिन पूरे भारत में और हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए, स्वच्छ कारों का ही शोषण होता है। ठेकेदार सैलरी समय पर नहीं देते और जो मानदेय होता है भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, उस हिसाब से उनको सैलरी भी नहीं दी जाती। यही एक वो समाज है जो पहले पायदान पर खड़ा है, जिसका जमकर शोषण होता है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। यहाँ नज़र आता है वो विकास और सबके साथ समानता का जो व्यवहार है वो देखने को मिलता है कि किस प्रकार से समाज का शोषण किया जाता है। सफाई कर्मचारी आयोग तो हरियाणा सरकार ने बना दिया, लेकिन वह जो अध्यक्ष बनाए गए हैं मात्र अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में बैठकर बुक्के लेने का काम करते हैं। धरातल पर आकर नहीं देखते कि सफाई कर्मचारियों की समस्याएं क्या हैं, उनका परिवार कैसे चलता है। 6 महीने उनको सैलरी नहीं मिलती और अगर सैलरी भी दी जाती है तो किस तरीके से उनका मानदेय काट कर उनको बहुत कम सैलरी दी जाती है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि इस समाज का जो शोषण हो रहा है उनका मानदेय पूरा उनको मिलना चाहिए। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज कुरुक्षेत्र धरने पर बैठे हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है। बोर्ड तो बना दिया गया, लेकिन आज भी यह समाज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठा है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। भले ही इस समाज के नेता सरकार में राज करते हों, मंत्री हों, लेकिन इस समाज का शोषण किस प्रकार से होता है वो सरकार में बैठकर अपने ही समाज का शोषण कराने का काम करते हैं। आइए जानते हैं इनकी मांग क्या है, इनकी सोच क्या है और किस प्रकार से इनको सैलरी दी जाती है। देखिए, बराड़ा म्यूनसिपल कमेटी में पहले तो ये बोर्ड को ध्यान से देख लीजिएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, शाखा बराड़ा। पहले मैंने अभी कुछ दिन पहले करनाल से भी खबर दिखाई थी, बहुत से कर्मचारियों को हटा दिया गया है क्योंकि टेंडर खत्म हो गया। ये कर्मचारी सिर्फ इन ठेकेदारों का शोषण का शिकार होकर रह गए हैं। सरकार इनके बारे में नहीं सोच पाती। आधा जीवन इनका बीत चुका है। घर में सही तरीके से सैलरी नहीं पहुंचती। बात करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी कपड़ा और मकान की। यहाँ स्पष्ट नजर आता है सरकार इनके हक छीनने का काम करती है, ना कि इनको वो अधिकार देने का काम करती है। इन्हीं कर्मचारियों को हम आज लाइव लेकर आए हैं। जानेंगे इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, आखिर मांग क्या रखते हैं। आगे तो जानते हैं हमारे साथ ये सुबह सुबह लोग जुड़े हैं। न जाने कब से ये धरने पर बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या हरियाणा के मुख्यमंत्री इस वीडियो को देख रहे हैं, या सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ईश्वर सिंह पलक्का जी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बुक्के लेने से सफाई कर्मचारी आयोग नहीं चलता। धरातल पर आकर देखिए
इन लोगों की समस्याएं क्या है। जी क्या बताना चाहेंगे, क्या मामला है और क्या समस्या है। यहाँ ठेके पे काम चल रहा था जी, ठेका ख़त्म हो गया है, आगे ठेका नहीं हुआ तो हम इस टाइम खाली कर दिए हैं। पिछली तनख्वाह नहीं मिली है जी, और ठेकेदार देते हैं तो 2 महीने की तनख्वाह रोक लेते हैं, 1 महीने की दे देते हैं, 3 महीने बाद तनख्वाह देते हैं। तो और जो तनख्वाह देते हैं उसमें भी कटौती कर देते हैं जी। उसमें कह देते हैं तेरा संडे नहीं लगा, ये नहीं होया, वो नहीं होया, तो उस दिन छुट्टी पे था, उस दिन की भी आपकी सैलरी काट दी जाती है जी। तो सरकार ने जो घोषणा की है सैलरी की, वो कितनी है? सैलरी की घोषणा सरकार ने तो 15,200 की 1 अप्रैल से लागू कर रखी है, पर लेकिन ठेकेदार तो कह रहे हमारा ठेका पहले से चल रहा है, ये सैलरी हम नहीं दे सकते, हम तो आपको 10,500 रुपये सैलरी देंगे। और तो बात की जाए सैलरी से संबंधित, आपने बताया तो सेफ्टी के लिए क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों को? सेफ्टी के लिए हमारे को कुछ नहीं दिया जाता, ना हमारे को कोई सेफ्टी उपकरण दिया जाता है जी। जैसे ग्लव्स हो गए हैं उन मिलते नहीं हैं, जैसे जूते हैं मिलते नहीं हैं, और काम करने के लिए घसे हुए झाड़ू का इन्हीं से करना पड़ेगा आपको। झाड़ू भी वहाँ भी वो सरकार की जेब पर डाका डालने का काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो सुविधाएं आप लोगों को नहीं दी जाती। मेडिकल फैसिलिटी में क्या कुछ मिलता है? मेडिकल फैसिलिटी में ESI बना रखा है ठेकेदार ने, उसका हमारे को कुछ नहीं दे रखा, कह रहा बना रखा है, ऑनलाइन कटवा लियो जी। कौन ठेकेदार है? ठेकेदार कुरुक्षेत्र का था जी, राधे कृष्णा के नाम से फर्म है। ओके जी, आप क्या बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित कुमार है। जी रोहित जी। सर हम पिछले जब की नगर पालिका बनी है ना, हम जब के ही कर्मचारी लगे हुए हैं सर, और आज तक हमारा इतना शोषण हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा शोषण हो चुका है सर। कोई भी ठेकेदार ने सर आज तक हमारी सैलरी कभी पूरी नहीं डाली। और जो अभी ये सरकार ने मेन तय किया है ना, जो हमारा 15,200 या 20,200 जैसे भी है सर, ये और अभी मतलब ये जो हमारा चेयरमैन लगा लो, प्रशासन कोई भी लगा लो, हमने बात की है, ये कहते हैं कि अब तक कोई हमारे पास चिट्ठी नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है, तो हम इसको मतलब अलाउ नहीं कर सकते। तो सर अब ये बताओ भी हम क्या करें। और सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है सर, हमारी तरफ देखा जाए और जो सरकार का मेन दे वो हमें दिलाया जाए। तो देखिए, सरकार को एक ही संदेश अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। अब ये कर्मचारी कहां पर जाएं? इनके परिवार का राशन पानी बंद हो चुका है और इतने साल से स्वच्छता की सेवाएं आप लोगों को देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं एक बार सरकार अपना राशन पानी बंद करे और फिर आप लोगों को पता लगेगा कि इनकी समस्याएं क्या हैं। और धरातल पर आकर देखें। आयोग को भी मैं कहना चाहूँगा कि सुने, इस माता की पीड़ा सुने, ये कब से काम कर रही है और इनकी उम्र का तगाजा भी आप लगाएं कि ये कैसे अपना समय देते हैं और कैसे स्वच्छ भारत के मिशन को कामयाब करते हैं, उस पर एक बार जरूर जानेंगे। माता जी उम्र बताइए। उम्र मेरी कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? इतनी की होगी खैर 52 साल। हाँ जी। तो अब क्या मांग करते हैं? हमें पैसे चाहिए जी। हाँ पक्का होने के मैं पकड़ना नहीं आता। पक्का किया जाए आपको। हाँ जी। इनको तो देखिए मानसिक स्थिति भी खराब हो चुकी है स्वच्छता का काम करते करते, कि इनको यह भी नहीं पता कि हमें मांगना क्या है। अरे सरकार चिंता करें इस समाज की जो पूरे देश को स्वच्छ करने का काम करते हैं। आप क्या मांग करते हैं जी? सर हम पेरोल के हैं जी। सर हमें सिर्फ यही मांग है जी, सरकार से बेनती है जी हाथ जोड़ के जी कि हमें पक्का कर दिया जाए जी। कर्मचारियों की मांग है, बहुत समय बीत चुका है इस दलदल में चलते चलते, अब तो सुनवाई कर लीजिएगा। ये समाज स्वच्छ भारत के मिशन को आगे लेकर आ रहा है, पक्का होने की मांग करता है, परमानेंट इनको किया जाए ताकि यह भी अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी हम डोर टू डोर में लग रहे हैं यहाँ पे, साफ सफाई का काम है जी, हमारा घर से कूड़ा उठाना है, तो कम से कम भी 7-8 साल से लग रहे जी। हमने कोई भी सुविधा नहीं मिलती जी, किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिलती, जस्तान ने ग्लव्स वगैरह ये भी चीज़, और एक तनख्वाह टाइम पर नहीं कभी मिली जी। 2-2 महीने 3-3 महीने इनते। सैलरी क्या दी जाए? सैलरी सर जी 11,000 के आसपास, 11,500 के आसपास, और वो भी कट कटा के आवाज कहने की 11,000 रुपया जी सैलरी दो बारी, पर कट कटा का 5-7 हजार रुपये देवा जी हमारे पास, और ज्यादा कुछ नहीं है। कोई सैलरी जो हमारी पूरी आई और पूरे दिन कोई भी सैलरी हमारी पूरी नहीं आती सर। कहने को सैलरी ठेकेदार की कुछ और है
प्रशासन कुछ और बोलता है जी और सैलरी कुछ और देते हैं इन्हें कट कटा के। अगर कहो लेटर लिख लिख के हमने इतनी रिसीविंग पड़ी, हमारे पास कितनी रिसीविंग है, इतनी रिसीविंग है सर हमारे पास कि हमने ये बोल रखा है कि हमारी सैलरी कटी, पर इनके कान की कहाँ से भी जून सरेंग थी सर। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी तनख्वाह जी काट काट का पावाना जी है, तो टाइम पर हमारी सैलरी आनी चाहिए, हम यही डिमांड कर रहे हैं जी सरकार से। फिलहाल तो आपको रोजगार भी चाहिए, वो भी खत्म कर दिया गया है। वो भी खत्म कर दिया जी हमारा रोजगार, मानो पक्का रोजगार चाहिए जी। तो सरकार से अपील की जाती है कि स्वच्छ कार मांग करते हैं हमें परमानेंट किया जाए, सरकार के खाते से ही हमारे खाते में सैलरी आए, जो ठेकेदार शोषण करते हैं उस दलदल से हमें बचाया जाए, क्योंकि हमारी जेब पर हर दिन डाका डलता है और हमारे हक और अधिकार कोई और खा जाता है। यशपाल जी कुछ खुलासा करना चाहते हैं जो इन कर्मचारियों के बीच में इस समय मौजूद हैं, और कुछ आरटीआई से संबंधित रिकॉर्ड भी वो लेकर इस समय यहाँ पहुँचे हैं। जानते हैं मामला आखिर क्या है, क्या बताना चाहेंगे यशपाल जी? मैं ये बताना चाहूँगा जी, ये जो ठेकेदार को 4 महीने का ठेका दिया गया था, और इस 4 महीने में हमारे पास तो 4 दिन सफाई कर्मचारी डोर टू डोर वाला आया घर पे, और हमने यहाँ कंप्लेंटें 10 कंप्लेंटें दे रखी हैं, कोई वहाँ आता नहीं है। ये बेचारे हड़ताल पे बैठे, इनकी सैलरी नहीं डाली जाती। फिर मैंने आरटीआई लगाई, फिर इनको पूछा, ये कह रहे कि हमें जो है हमारी जो हड़ताल का पीरियड है वो काट के पैसे दिए गए। अब मैंने आरटीआई लगाई है, क्या ठेकेदार को काट के दिए गए पेमेंट बिल की, अब इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। तो अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अभी आज रिमाइंडर दिया है इसको जी, देख सकते हैं। एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये MSB 532-10/8/2026 का रिसीविंग नंबर है, और आरटीआई मांगी गई थी। आरटीआई पर प्रॉपर अभी तक कोई जवाब नहीं है। ये जानना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों की सैलरी किस आधार पर दी गई, वो बिल जो पास हुए हैं उनका रिकॉर्ड हमें दिया जाए। क्या ठेकेदार को वो सैलरी काट कर दी गई है या फिर पूरी सैलरी के बिल क्लियर किए गए हैं? तो इस मामले को लेकर भी मामला सामने आया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आरटीआई विभाग को भी जो स्टेट में देखता है उसको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि आरटीआई कानून का भी शोषण होता है, सही जानकारी प्रॉपर नहीं दी जाती। तो यह भी हरियाणा सरकार को अपने संज्ञान में बात लेकर आनी चाहिए, और ये आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास ये कर्मचारी जो हैं इस समय कर रहे हैं। तो सरकार से यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं इस धरने पर कि सरकार जल्द इनकी मांगों को पूरा करे, और सफाई कर्मचारी आयोग से भी यही अपील की जाती है कि धरातल पर आकर देखें सफाई कर्मचारियों की समस्या क्या है। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ।